हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है अम्लीय माध्यम में C2Cr2O7 Cr2O7 माइनस के रूप में होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में CrO42 माइनस पीला में परिवर्तित हो जाता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। दूसरा है रीजन। रीजन में बोला है K2Cr2O7 की प्रवृत्ति आर्द्रता ग्राही होती है। यह जल के साथ अभिक्रिया पर रंग परिवर्तित करता है। तो हमें बताना है कि अभिकथन और रीजन में क्या रिलेशन है। तो पहला ऑप्शन है दोनों सही है, और तर्क जो है, रीजन जो है, वो सही व्याख्या भी कर रहा है अभिकथन की। दूसरा है अभिकथन तर्क सही है, लेकिन जो तर्क है वो सही व्याख्या नहीं करता है हमारे अभिकथन की। तीसरा है हमारा अभिकथन सही है, तर्क गलत है। चौथा है अभिकथन गलत है, तर्क सही है। और पांचवा दोनों के दोनों गलत। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा, तो मुख्य अवधारणा हमारे क्या हो जा रहा है, हमको समझना होगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक है। यहाँ पर हमें अगर Cr के बारे में बात करें, तो Cr का अगर ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं है तो हम लोग उसको निकाल लेंगे, क्योंकि पोटेशियम का +1 होता है, पोटेशियम 2 मौजूद है, प्लस क्रोमियम के लिए x मान लेंगे 2 इंटू एक्स, प्लस ऑक्सीजन के लिए हम लोग -2 इंटू 7। इन सभी का योग 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 + 2x -14 = 0। ये हो जाएगा 2x = 12। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा क्या? +6। तो यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण संख्या है 6 हो जाएगा। अब देखो कि ये जब पोटेशियम को निकाल देगा तो ये क्या बन जाएगा? Cr2O7 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये किस कलर का होता है? ये नारंगी रंग का होता है। तो अगर हम लोग बात करें अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7, तो अम्लीय माध्यम में अगर रिएक्शन करेगा तो उस समय क्या रिएक्शन होगा? ये Cr2O7 2 माइनस, ये अम्लीय माध्यम में जब रिएक्शन करता है तो ये 2Cr3+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और चूंकि देखो यहाँ पे क्रोमियम 2 है, इधर भी क्रोमियम 2 है। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए इधर जल के कण को जोड़ेंगे, और जल के कण को अगर इधर जोड़ते हैं तो इधर क्या होगा? हम लोग को H+ आयन जोड़ना होगा। अब हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं, तो चार्ज इधर 14+ और 2 माइनस, मतलब कि 12+ इधर है और 6+ इधर है। तो अगर यहाँ पर 6 एक्स्ट्रा है तो इसको बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये रंगहीन होता है, जबकि ये क्या होता है? नारंगी रंग का होता है। ठीक है, नारंगी रंग का होता है। तो ये पहला जो बोला हुआ है कि Cr2O7 नारंगी के रूप में होता है, ये बिल्कुल सही है। अब बोल रहा है क्षारीय माध्यम में। तो क्षारीय माध्यम में जब इसका रिएक्शन देखेंगे तो क्षारीय स्थिति में Cr2O7 2 माइनस, ये क्षारीय माध्यम में बदल जाता है CrO4 2 माइनस में। ठीक, क्रोमियम इधर 1, क्रोमियम इधर 2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 CrO4 हो जाएगा। अब हम लोग इसको बैलेंस कर रहे हैं ऑक्सीजन का। देखो ऑक्सीजन की मात्रा इधर 8 है, तो जिधर ज्यादा होता है उधर एक और जल को जोड़ देंगे और दूसरी तरफ में 2OH- को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब चार्ज को बैलेंस करते हैं, तो चार्ज अगर देखेंगे तो इधर 4 माइनस है और इस तरफ में भी 4 माइनस है, तो ये बैलेंस हो गया। ये क्षारीय माध्यम में होता है, तो इसका रंग नारंगी रंग होता है, और ये नारंगी से ये पीले किस में रंग में बदल जाता है? ये पीले रंग में बदल जाता है। तो दूसरा जो लाइन दिया हुआ है, क्षारीय माध्यम में Cr2O- CrO4 2 पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, अभी कथन हमारा सही है। अब दूसरा है रीजन। K2Cr2O7 की प्रकृति आर्द्रता ग्राही होती है। तो आर्द्रता ग्राही किसको बोलते हैं? आर्द्रता ग्राही उसको बोलते हैं जो कि आर्द्रता ग्राही जो जो वायु से जल को अवशोषित कर ले, जो वायु से जल को अवशोषित कर ले। तो ये जल को अवशोषित नहीं कर पाता है। ठीक है, अवशोषित कर ले। यही अगर ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, लेकिन अगर सोडियम डाइक्रोमेट रहता तो वो जल को अवशोषित कर सकता था, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है जल को अवशोषित नहीं करता है, अतः यह आर्द्रताग्राही नहीं होता है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अन्य ऑप्शन यहाँ पर गलत है। हमें आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।